जय हिंद सभी को स्वागत है आपका जर्नी विद राज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पी की हर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको भाई कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे आपकी रीडिंग बढ़िया होनी चाहिए और भाई आपको ग्रामर का नॉलेज भी बढ़िया होना चाहिए, तभी जाकर भाई आप इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज फिर भाई आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए, अगर आप लेस प्रैक्टिस में सॉल्व करना चाहते हो तो आपकी रीडिंग और आपकी ग्रामर की नॉलेज बढ़िया होनी है, देन बस भाई ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे कर दें। तो अगर आपको पता होंगे वर्ब वर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन, तो भाई वर्ब और प्रीपोजिशन कंजक्शन जो है, इनसे हमारा कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता और एंड नहीं होता। जैसे कि एंड से भी हमारा सेंटेंस कोई स्टार्ट नहीं होता और एंड नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर यस से हमारा कोई सेंटेंस एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। देन इन क्या है, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन से भाई हमारा कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, एंड नहीं होता, ठीक है। तो इसमें भाई ऑप्शन क्यों भी नहीं है। अब यस यस इसमें देख लेते भाई इज क्या है हमारा प्रीपोजिशन, सॉरी वर्ब, इज क्या है हमारा वर्ब, वर्ब से भी हमारा कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, एंड नहीं होता। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके, अब दो ऑप्शन बचे हुए। ये तो ही कंफर्म है कि सेंटेंस हमारा पी से स्टार्ट होने वाला है और एंड होने वाला है आर से। तो अब भाई ये पूरा रीडिंग बेस है, ठीक है। अगर आपकी थोड़ी रीडिंग बढ़िया होंगी तो आप इजीली से सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज भाई आप 50-50 करके कोई भी एक ए या बी क्लिक करके जा सकते हो, ठीक है, सॉल्व करके। तो अभी देख लीजिए, रेमिडियल रूल इन रोल इन बैलेंसिंग द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री। तो ये भाई पेयरिंग बन रही है, तो क्यू के बाद आ रही होगा, ठीक है, ऑप्शन ये। देन दूसरा है हमारा, अभी चेक कर लेते हैं भाई, सॉरी 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 सॉरी। तो ये ऑप्शन ये हो गया। देन भाई कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, इसे भी सॉल्व कर लेता। देखिए भाई, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, इन, मतलब पी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा। देन इसे देख लीजिए, इज, इससे भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब इसमें भी ऑप्शन दोनों भी नहीं है, पी भी नहीं है और आर भी नहीं है। अब क्या करें भाई, कुछ कोई नहीं है। देखो भाई, एंड के बाद डायरेक्ट भाई प्रीपोजिशन नहीं आता, मतलब कंजक्शन के बाद डायरेक्ट प्रीपोजिशन नहीं आता, मतलब आर के बाद पी नहीं होगा, आर के बाद पी ख़त्म कर दो। देन अभी भाई हमें ये पूरा रीडिंग बेस है भाई, ठीक है। अभी भाई मैं इसे रीड कर लेता हूँ, तुम भी जल्दी से रीड कर लो ताकि सॉल्व कर सको, ठीक है। तो चलिए, बजटिंग इज़ अ क्रिटिकल स्ट्रैटेजी, बजटिंग इज अ क्रिटिकल स्ट्रैटेजी। देख लेते भाई क्यू और एस सी, देख लेते भाई क्यू से पढ़ा मैंने, जेंडर बजटिंग इज अ क्रिटिकल स्ट्रैटेजी। देन इसे फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वलिटी इज सेंट्रल टू मिटिगेट जेंडर इक्वलिटी, मतलब भाई एस के बाद आर। तो भाई रीडिंग बेस है, देखिए भाई इधर इक्वलिटी एंड इधर इन इक्वलिटी, मतलब तो भाई आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर आपकी रीडिंग बढ़िया हो तो मैं इतना नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए भाई, ये तो भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। पी के बाद क्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। पी के बाद क्यू कहाँ पर है भाई, पी के तुरंत बाद क्यू, पी के तुरंत बाद क्यू, एंड मतलब ये भी। अभी भाई लास्ट में भी देख लो ना भाई, लास्ट में क्या नहीं होना चाहिए, बस बात ख़त्म। कितना टाइम लगा भाई, बोल दो भाई। पूरा सॉल्व किया, पूरा रीड किया तुमने, ठीक है। मैं भाई पूरा रीड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देख लो भाई, लास्ट में क्यों नहीं होगा। अब सोच रहे होंगे भाई ये पी वाई क्यू कहाँ से मैंने पी क्यू आर एस। तो देखो भाई, जो पिछले साल 2024 में सीडीएस एग्जाम हुआ था, उसमें के सारे मैंने पी वाई क्यू लिए, मतलब पी क्यू आर एस लिए, ठीक है। आप चेकआउट कर सकते हैं आंसर की। एंड देन देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देख सकते हो भाई क्वेश्चन कितनी इजी सॉल्व हो गया, मतलब इजीली सॉल्व हो गया और टाइम भी नहीं लगा भाई ज़्यादा। नहीं तो आप लग जाते पूरा पढ़ने में, देन भाई टाइम निकल जाता, फिर क्या रहता भाई, कुछ नहीं। देखो भाई आर्टिकल आपको बताऊंगे, अगर ग्रामर पढ़ा तो आर्टिकल होते हैं हमारे ए एन और द, तीन आर्टिकल होते हैं, आपको बताऊंगा। इनसे भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है लेकिन कभी एंड नहीं हो सकता, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। जैसे द से हमारा कोई सेंटेंस एंड नहीं होता, तो निपटा दो फिर भाई। और ये क्या है भाई, प्रीपोजिशन, इसे भी निपटा दो, हो गया भाई, बस इतना ही सही था भाई। ये ये देखिए भाई, मोर के बाद आता है भाई देन, जैसे मोर देन, ग्रेटर देन, जैसे आर ही आते हैं लास्ट में, आर ही वाले के साथ आता है भाई देन। इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है जो मैं आपको बाद में जब मैं ग्रामर की क्लास लूँगा उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। अब इतना ध्यान में रख लो भाई, मोर, ग्रेटर और कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ आता है भाई देन, ठीक है। तो एक पेयरिंग हमारे यहाँ पर ही बन गई, देखो भाई आर के बाद क्या आएगा, पी, आर के बाद पी यहाँ पर है, आर के बाद पी है नहीं, आर के बाद पी नहीं है, पी के बाद आर नहीं, ऑप्शन ए, हो गया भाई। अभी ये है भाई रीडिंग बेस, ठीक है। देख लो भाई, हमारा सेंटेंस या तो
पी से शुरू हो सकता है या ए से, तो देख लेते भाई। हम ये से स्टार्ट कर देते। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम, द नेशनल इलेक्शन पॉलिसी इनविसेजेस। इसके बाद पी कुछ सेंस नहीं बना रहा भाई, ठीक है। रिस्ट्रक्चर, अब इसे भी पढ़ लेते भाई। अब एंड पेडोलॉजी स्कूल एंड कॉलेजेस, पेडोलॉजी स्कूल एंड कॉलेजेस और रिस्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम। करिकुलम का होता है स्कूल एंड कॉलेज, मतलब इसके बाद क्यू, इसके बाद क्यू नहीं है, इसके तुरंत बाद क्यू चाहिए हमें, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, ये भी रीडिंग बेस्ड था। अगर आपकी रीडिंग बढ़िया होंगी तो भाई आप इजीली टैकल कर सकते हो, अदरवाइज भाई प्रैक्टिस करो। फिर क्या भाई रीडिंग और फिर क्या ट्रिक काम आएगी, ठीक है, बस प्रैक्टिस। जैसे आप रीजनिंग सॉल्व करते हैं बस सेम भाई, फ़र्क नहीं पड़ता भाई आप मेरी ट्रिक से सॉल्व कर रहे हो आपने ट्रिक लगा के। ये जो भाई बनाया मैंने खुद ट्रिक लगाई है, ठीक है भाई। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भाई, मुझे भी 2 या 3 मिनट लग जाते थे एक PQR को सॉल्व करने में, चाहे वो कितना भी ईजी हो। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था भाई कैसे सॉल्व करते। लेकिन आप देख पा रहे हो भाई, अभी देखो भाई, ये हो गए भाई 2 ऑप्शन एलिमिनेट, 2 ऑप्शन हो गए एलिमिनेट। अभी भाई देखिए भाई, वर्ब के बाद भी भाई कोई प्रीपोजिशन डायरेक्ट नहीं आता, ठीक है। अरे यार ये तो पूरा इरेज हो चुका है, कोई बात नहीं। देखिए भाई, अरे यार पेन, ईज वाले 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। एंड आर से हमारा कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। डोमिनेट बाय एंडेस माउंटेन द एंड। अब भाई देखो, वर्ब के बाद डायरेक्ट भाई प्रीपोजिशन नहीं होता, मतलब क्यू के बाद आर, क्यू के तुरंत बाद आर नहीं होगा, ठीक है। बस हो गया भाई। ये भी भाई मुझे रीडिंग में से लग रहा है, ये तो भाई उससे भी इजी लग रहा है। एक मिनट चेक कर लेते इजी है क्या था। पेन इनकम्पल्सिंग और ग्रेट, इनकम्पल्सिंग अ ग्रेट मीनिंग, अ ग्रेट मीनिंग क्या भाई, कुछ तो बताना पड़ेगा ना भाई। कर दो एलिमिनेट। और ग्रेट मीनिंग से कोई सेंटेंस हमारा एंड होता नहीं। बस खत्म। लो भाई, तुमको बोल रहा भाई पूरा सेंटेंस मत पढ़ो, कोई भी जैसा दिखे बस उसको पढ़ लो, देन तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द सिस्टम इज, ठीक है। अब सबसे ये भी देख लो भाई, आर से तो कोई स्टार्ट होगा नहीं, क्यू, क्यू से स्टार्ट हो सकता है क्योंकि आर्टिकल है, आर्टिकल से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। बस खत्म। ये भाई कौन सा पॉलिटी, अगर जिसने पॉलिटी पढ़ेगी वो तो भाई इजीली सॉल्व कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कोई बात नहीं, आर्टिकल लगा हुआ है, स्टार्ट, खत्म। तो आप सोचेंगे भाई जो हमने एक सेंटेंस किया था अभी, अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, हाँ हमने एक सेंटेंस किया था भाई अभी, आपको बताऊंगा, ठीक है। कौन सा किया था भाई हमने, एक मिनट मुझे देखने दो भाई। हमने एक सेंटेंस किया था अभी भाई, शायद ये, हाँ हाँ ये सेंटेंस किया था इसमें। हाँ देखिए भाई, स्टार्ट पी से हो रहा था, ठीक है। और एक है भाई जिसमें हमने भाई आर्टिकल से स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। तो देखो भाई, अरे ये हमने सॉल्व ही नहीं किया, शायद सॉल्व नहीं किया है ना। एक मिनट सॉल्व कर लेते भाई जल्दी से। देख लीजिए भाई, करिकुलम कहाँ पे होता है, स्कूल एंड कॉलेजेस, ठीक है। तो ये इसके बाद क्यू, इसमें क्या बना भाई हमने पेयरिंग, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक लगी नहीं है ना भाई, देख सकते हो तुम सब, कोई ट्रिक लग नहीं रही है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इनविसेजेस, देखो यहाँ पर जैसे पेयरिंग बन रही, हमारे पास हमने ऑप्शन एलिमिनेट किए थे शायद, देखिए जैसे कि एंड से भी स्टार्ट होने वाला नहीं था, ठीक है। यार मैंने सॉल्व कर दिया था लेकिन फिर से समझाना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते कहाँ गया भाई, हाँ यार ये सेव क्यों नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए भाई, हमारे सेंटेंस में 2 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पी और एस, ठीक है। पी और एस से हमारे सेंटेंस स्टार्ट हो रहे, ठीक है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इनविसेजेस, क्या इसका पेयर किसका बन रहा है, देख लेते भाई। ये इसके बाद आ, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इनविसेज फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच, कौन सी अप्रोच भाई पता नहीं है, ठीक है। इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है।
पी के बाद आर होगा नहीं, ठीक है भाई। मतलब देखो पी के बाद आर भी नहीं बन रहा है, पी के बाद क्या होता है पी क्यू आर, ये तो भाई होने वाला है नहीं, ठीक है। इसे एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब भाई यहाँ से पढ़ लेते हैं रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम, ठीक है, एंड पेडियोलॉजी 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 इन स्कूल एंड कॉलेजेस, स्कूल एंड कॉलेजेस। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा करिकुलम, करिकुलम कहाँ पर होता है भाई, करिकुलम कहाँ पर होता है स्कूल एंड कॉलेजेस में। देन खच्चा, देखो भाई ऐसे हो गया, ठीक है। ये ऐसे पेयरिंग। अभी हम करंटली कहाँ पर थे वो भी चेकआउट कर देते, करंटली थे हम शायद, हाँ ये। तो आप सोच रहे हो भाई इसमें क्यों नहीं गया, देखो भाई ये जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। ये भी जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होंगी तो भाई जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन लेड ऑन द सर्टेन डी पी एस पीज आर जुडिशियबल, ठीक है। ऐसे अदरवाइज भाई आप इससे भी देख सकते हो भाई, वहाँ पर भाई 2 आर्टिकल थे, समझ में आ गया होगा आपको। वहाँ पर कितने 2 आर्टिकल थे। अरे यार कहाँ गया कहाँ गया, हाँ। अरे अरे सेव क्यों नहीं हो रहा भाई, भाई अरे सेव क्यों नहीं हो रहा भाई, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर भाई 2 आर्टिकल थे, इस वजह से भी हमें चेक करना पड़ा, तब जाकर भाई ये सॉल्व हुआ, ठीक है। चलिए आते हैं हमारे करंट क्वेश्चन पर। अरे अरे सेव नहीं हो रहा भाई, अदरवाइज सभी सेव हो जा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ अब ये देख लेते भाई। हाँ रिवॉल्विंग रैपिडली, मतलब पी से हमारा सेंटेंस शुरू होगा नहीं। हाँ रिवॉल्विंग रैपिडली क्या, डायनेमिक्स, यस के बाद पी है भाई, यस के तुरंत बाद पी यहाँ पर है, यस के बाद पी यहाँ पर भी है। इन मतलब एस से शुरू होगा नहीं, ठीक है। आर रिवॉल्विंग रैपिडली क्या पता नहीं, ठीक है। वेयर एस्पेक्ट रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस आर मिलिट्री फोर्स आर रिवॉल्विंग रैपिडली, मतलब आर के बाद पी। ये भी रीडिंग बेस्ड था, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये से तो वो स्टार्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। ये भी रीडिंग बेस्ड है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाए, जैसे बता दो आपको, आर के बाद यस नहीं होगा, ठीक है। आर के तुरंत बाद यस नहीं होगा, बात खत्म। देन यहाँ पर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 8 ईयर एंड 5 to 8 ईयर आर डायरेक्टली क्या भाई, डायरेक्टली सर आर के बाद यस, देखो भाई आर के बाद यस कहाँ पर है, आर के बाद यस नहीं है लास्ट ना, हाँ एक मिनट द क्यू वाला एलिमिनेट कर दो, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द चिल्ड्रन, a close coordination with the children देख लेते भाई। क्यू के बाद आर आ रहा है क्या, क्यू के बाद आर यहाँ पर आ रहा है, क्यू के बाद आर यहाँ पर तो नहीं, ये तो आपने शायद एलिमिनेट कर दिए, नहीं यहाँ एक मिनट, हाँ क्यू के बाद आर, क्यू आर डायरेक्टली लिंक टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थ्रू सर्व शिक्षा अभियान, लिंक थ्रू। देखो भाई पी के बाद तो यस आएगा, ठीक है, लिंक थ्रू सर्व शिक्षा अभियान, तो ये कुछ सेंस नहीं बना रहा मेरे हिसाब से, ठीक है। अभी हम थोड़ा और सेंस लगा देखिए, जैसे यहाँ पर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 ईयर आर डायरेक्टली लिंक, डायरेक्टली क्या करेंगे लिंक करेंगे, मतलब आर के बाद पी, आर के बाद पी, देखिए आर के बाद पी, लेकिन क्यू से कोई नहीं होने वाला नहीं, आर के बाद पी, आर के बाद पी, 2 ऑप्शन बचे हुए भाई। अब हमें देखना है भाई स्टार्ट किससे होगा, ठीक है, आर के बाद पी। देखो एक पेयर यहाँ पर बन रहा है आर के बाद पी विद द थ्रू सिस्टम थ्रू क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द सर्व शिक्षा अभियान। अरे यार ये बन रहा है भाई, ये भाई पेयरिंग बन रही, चेक कर लो फिर से तुम, अगर तुम्हें कोई डाउट आ रहा है तो, ठीक है भाई। मैंने पेयरिंग बना ली, कैसे बनी देखो भाई, डायरेक्टली इससे होंगे लिंक थ्रू अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है।
25। अरे यार ये देख लो ना भाई। और स्पिरिचुअल हेरिटेज, दो ऑप्शन भाई एलिमिनेट कर दिए। अब भाई योगा इज बीइंग, योगा इज बीइंग क्या भाई, खत्म। देखिए भाई, शी हु हैज़ बीन इन ट्रबल, वुल नो द ट्रबल, वुल नो मतलब आर से स्टार्ट होने वाला नहीं है, लेकिन आर ऑप्शन में है नहीं। हु हैज़ बीन ट्रबलिंग बेटर देन वन, हु मतलब कौन, शी वुल हैज़ बीन ट्रबल। तो पी से तो होगा नहीं, ठीक है, पी वाले एलिमिनेट कर दो। दो ऑप्शन बचे हुए फिर भी, दो बचे हुए, यानी कि स्टार्ट हमारा यस से होगा, यस के बाद पी है, यस के बाद आर। देख ले, शी शी हु हैज़ बीन इन ट्रबल, नो द ट्रबल कौन, बेटर देन वन, वुल नो, वुल नो, शी हु हैज़ बीन इन ट्रबल वुल नो द ट्रबल बेटर देन वन हु हैज़ बीन ट्रबल। देखो ये पढ़ लो भाई से, शी विल बी इन ट्रबल वुल नो द ट्रबल बेटर देन वन हु हैज़ बीन ट्रबलिंग। ये भी भाई रीडिंग बेस्ड था, ठीक है भाई। पेयरिंग बना लो ना भाई, लास्ट में वन, मतलब इसे भी हटा दो, लास्ट में वन कैसे आएगा भाई, ठीक है। बात खत्म। ऐसे भी छोटे छोटे हिंट देख लो, देन इजीली सॉल्व हो जाए। जैसे अब ये देखो, दो ऑप्शन है, दोनों में आर्टिकल है, क्यू और एस अवेलेबल है, तो आर से तो स्टार्ट होगा नहीं। स्टिल वैलिड, क्या वैलिड है भाई, क्या वैलिड है, ये ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, स्टिल वैलिड, मतलब पी के बाद आर तो होगा ही, ठीक है, पी के तुरंत बाद आर, खत्म। अभी ये क्या है भाई, देखो एक आर्टिकल यहाँ पर, एक आर्टिकल यहाँ पर, एट क्या है भाई, प्रीपोजिशन। सबसे पहले एस तो ऑप्शन में है नहीं भाई, पी और आर से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। विल पिक, कब होगी भाई पिक, डिकेट सुनर देन 2015, इट बिगिन बाय 2014, that the population will peak. The second scenario suggests a decade sooner than 2015, मतलब आर के बाद क्या होगा भाई, आर के बाद पी है क्या भाई, यहाँ पर पी भी है, अरे यार पी के बाद आर, देखो यस से तो स्टार्ट होने वाला नहीं है। दैट द पॉपुलेशन विल पीक, विल पीक, विल पीक, विल पीक, विल पीक, कब, दैट द पॉपुलेशन विल पीक at 8.5 million by 2014, a decade sooner than 2015. The second scenario suggested that the population will peak R के बाद Q, R के बाद Q. The second scenario suggests that the population will peak, R के बाद Q देखते हुए कहाँ पर है, R के बाद Q यहाँ पर नहीं है, Q के बाद R नहीं, R के बाद Q यहाँ पर भी नहीं, ऑप्शन बी बन रहा भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंड टाइम। देखो भाई ऐसे सॉल्व किए जाते हैं, जैसे आप अभी आपने देखा, मैंने भी कुछ रीड नहीं है, बस एक छोटा आपको हिंट दे दिया, देन सॉल्व। अभी यहाँ पर देख लीजिए भाई, मेनी, दैट, ये से स्टार्ट होगा नहीं और इससे हमारा एंड होगा नहीं, ठीक है। अभी भाई ये फुल आपके रीडिंग बेस, ठीक है, क्या है भाई, रीडिंग बेस, ठीक है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे फिर भी। सेंटेंस हमारा पी और आर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पी और आर से स्टार्ट हो रहा है। अब ये देख लेते भाई,
जनरेशन ऑफ इंडियन वुमन, जनरेशन मतलब पी से तो स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है, कंफर्म हो गया। पॉपुलेशन ऑफ रिलेटेड नरेटिव मोबालाइज, मोबालाइज मोबालाइज दैट, आर के बाद यस नहीं। मेनी पॉलिसी एंड बिहेवियर दैट शेप द लाइफ्स ऑफ किसके भाई, लास्ट में यस भी नहीं आ रहा है, क्यों देख लेते हैं भाई। पॉलिसी बिहेवियर्स किसके होते भाई, पीपल्स के। जनरेशन ऑफ इंडियन वुमन, जनरेशंस ऑफ इंडियन वुमन। पॉपुलेशन बॉम्ब, रिलेटेड नरेटिव मोबालाइज दैट शेप। मोबालाइज मतलब मोब यानी भीड़, भीड़ का कोई शेप नहीं होता भाई। आर के बाद यस नहीं है यार, मैं आर के बाद ऐसी क्यों ढूंढ रहा हूँ, समझ में नहीं रहा है। एक मिनट, शेप द लाइफ ऑफ जनरेशन ऑफ इंडियन वुमेंस। पॉपुलेशन ऑफ रिलेटेड नरेटिव मोबालाइज मेनी पॉलिसीज एंड बिहेवियर दैट शेप। हाँ तो भाई यहाँ पर लिंक मिल गया था, थोड़ा टाइम लगा भाई, इसे मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है। देख भाई, सबसे पहले भाई हमारा सेंटेंस इससे शुरू होगा, नहीं किससे, पी से, ठीक है, एलिमिनेट कर दो पी वाले ऑप्शन। अब चलिए अब बता दो आपको, दैट शेप ऑफ लाइफ, तो ये से भी हमारा सेंटेंस एंड नहीं हो रहा, लेकिन हमें भाई इसके बाद कहिए नाउन यानी ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, नाउन नहीं होता, मतलब ऑब्जेक्ट। इसके बाद चाहिए हमें ऑब्जेक्ट, मेनी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसके बाद भाई क्यों नहीं होगा, ठीक है, ये इसके बाद क्यों नहीं होगा, देन ख़त्म। ये भी आप ग्रामर से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, वो भाई थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन ये भाई ईजी था। जैसे जो हमारे प्रीपोजिशन, उसके बाद चाहिए भाई हमें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं भाई, नाउन, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रख लेना। देन बूम, देखो हमने भाई 20 क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन भाई उसमें से थोड़े हार्ड थे, थोड़े मॉडरेट थे, हार्ड नहीं बोलूँगा यार, मॉडरेट ही बोलूँगा, और बाकी सब भाई ट्रिकी क्वेश्चन थे। ये भी भाई ट्रिकी क्वेश्चन था, देख सकते हो, इसमें हमने भाई फालतू भाई बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था, लेकिन कोई नहीं भाई, तभी तो हम समझ पाएंगे ना भाई। ये क्वेश्चन भाई कुछ मैंने सॉल्व किए थे, लेकिन कुछ भाई मैंने तुम्हारे साथ ही सॉल्व किया, ऐसा नहीं भाई मैंने आंसर की देख लिया तुम्हें बोल दिया ऐसे सॉल्व करो वैसे सॉल्व करो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो भाई ये रही क्लास। तो आप सोचोगे भाई इसकी PDF कहाँ पर मिलेंगी, ये देखो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से भी आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।